Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance. Second chapter, that is Sources of Corporate Finance. Third chapter, Issue of Shares. Fourth chapter, Issue of Debentures. And fifth chapter, that is Deposits. Alright, so this much we have already completed. And after that we have started with the chapter number 6, that is Correspondence with Members. And in that we have completed 3 parts. In part 1 we have discussed about precautions to be taken by the secretary at the time of writing of the letter. That means जब भी कंपनी का सेक्रेटरी लेटर लिखेगा टू द मेंबर तो कौन कौन सी चीज़ों को उसको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था इन पार्ट 1. एंड आफ्टर दैट इन पार्ट 2 we have discussed about circumstances where a secretary of the company has to correspondence with the member. That means कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा, सर्कमटेंसेस होंगे जहाँ पे कंपनी के सेक्रेटरी को लेटर सेंड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा किसको, मेंबर्स को. ये पार्ट 2 में डिस्कस किया था. एंड पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट फॉर्मेट ऑफ द लेटर. ओके, सो फॉर्मेट जो पार्ट 3 है वीडियो आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ क्योंकि ये बेसिक है आपका. फॉर्मेट जो है, अगर आपको फॉर्मेट आएगा, यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमने पार्ट 3 में इसको डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो देख लो पहले, सो दैट आपको आगे के जो लेटर्स है, आज हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन पार्ट. फर्स्ट लेटर आपका वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो जिसने भी पार्ट 3 नहीं देखा होगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेट. आपको अगर फॉर्मेट पता होगा तो आप सारा लेटर ईजिली लिख सकते हो. अगर फॉर्मेट आपको सही से क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे लेटर ठीक से. ओके, तो फॉर्मेट का वीडियो जो है पार्ट 3, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ आवर टुडेज वीडियो, दैट इज लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मेट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फॉर्मेट तो बहुत ईजी होता है, यू कैन ईजिली राइट द लेटर, बट जो मेन पार्ट होता है दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर. ओके, अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट एबल टू राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. ओके, ये आप लिख सकते हो, बट मेन पार्ट जो इसका होता है वो बेसिक्स होता है. अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है वो अगर पता होगा सो आप इजीली लेटर को लिख सकते हो. ओके, सो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ दैट योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेगी. जिस तरीके से अकाउंट्स में आपको बेसिक पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन पास द एंट्री, उसी तरीके से यू शुड नो द बेसिक अबाउट द थियरी सब्जेक्ट ऑल्सो. अगर आपको पता होगा तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर मेन पार्ट. हियर मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में दैट एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर यू हैव टू कंसीडर योर सेल्फ दैट यू आर द सेक्रेटरी. ओके, जब आप ऐसे कंसीडर करोगे और लेटर लिखोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी चीज़ें. ओके, सो हियर वी आर राइटिंग द लेटर टू द मेंबर. ओके, एंड वी आर इन्फॉर्मिंग हिम एंड वी आर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द मेंबर. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. फर्स्ट, एज यू कैन सी हियर, ये आपका शेयर सर्टिफिकेट है. ओके, हर एक कंपनी का अपना एक अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो जस्ट ये आपके एग्जांपल के लिए है. ओके, सो आपको ये कुछ लिखना नहीं है, एग्जाम में बनाना नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इस तरीके से आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखता है. ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सम theoretical पार्ट अबाउट द शेयर सर्टिफिकेट एंड देन वी विल सी हाउ टू राइट द लेटर. Alright students, so let's start now. So letter for issue of share certificate. A share certificate is a registered document. ये क्या होता है? It is a registered document of title to the share issued by the company under the common seal, duly stamped and signed by at least 2 directors and countersigned by the secretary of the company. Okay, so very simple. So when you talk about shares, so when company required money, company issue share, the person who purchased the share, that person is known as shareholder. ये हमने किया है already. Okay, the moment person become the shareholder of the company, so at the time of allotment of shares, जिस दिन allot किया उस दिन से लेकर within 2 months company has to give the share certificate to the member of the company. Okay, चलो देखते हैं. अगर शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप. ओके, विच शोज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कि जो पर्सन ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है, दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ द कंपनी. तो वो कैसे बताएगा कि मैं कंपनी का ओनर हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस शेयर सर्टिफिकेट. ऑलराइट, चलो तो शेयर सर्टिफिकेट क्या है, इट इज़ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील. कॉमन सील मतलब क्या, कंपनी का जो स्टम्प होगा वो लगेगा.
2 डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा एंड एक सिग्नेचर होगा काउंटर सिग्नेचर जिसको हम लोग बोलते हैं बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके, चलो आगे देखते हैं। Every company must issue or dispatch a share certificate to the allotee within 2 months after allotment of shares. Allotee कौन? जिसने कंपनी को एप्लीकेशन लिख के रिक्वेस्ट किया था दैट आई वांट टू परचेज द शेयर। ओके, वो पर्सन जिसको कंपनी ने अलॉट किया दैट पर्सन बिकम्स द अलॉटी। ओके, द मोमेंट कंपनी अलॉट द शेयर्स टू द मेंबर, उसके 2 महीने के अंदर विद इन 2 months कंपनी हैज टू गिव शेयर सर्टिफिकेट टू द मेंबर। ओके, ये कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। लेट्स सी नाउ, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी द कंपनी सेंड्स लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ओके, उसने रिक्वेस्ट किया तो कंपनी को क्या सेंड करना पड़ेगा? शेयर सर्टिफिकेट। द लेटर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, अच्छा अभी जो लेटर हम लोग लिख रहे हैं द सेक्रेटरी द लेटर विच यू आर राइटिंग, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स सी नाउ अबाउट इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट सच एज फोलियो नंबर, इट्स लाइक सीरियल नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, हर एक शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था इन चैप्टर नंबर 3। डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हर एक शेयर का भी अपना एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। जैसे अगर आपने 50 शेयर्स परचेज किया है कंपनी का, सो वो 50 शेयर्स के हर एक शेयर का अपना एक अलग नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितना उस पर्सन ने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, दैट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू राइट इन द लेटर। Okay, now according to SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, circular companies required to send share certificates by register post. Okay, so whenever company is going to write the letter or whenever company is going to give the share certificate to the member, so company has to give that share certificate by their register post address. Okay, जो कंपनी का हेडक्वार्टर होगा उसके थ्रू ही कंपनी क्या करेगी? शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। और ये आपका फॉर्मेट है। अगेन फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी। लास्ट लेटर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने। पॉइंट नंबर 2 पे हमको लिखना है फोन नंबर ऑफ द कंपनी, फैक्स नंबर ऑफ द कंपनी एंड रेफरेंस नंबर। ये सब कुछ क्या होगा? डमी होगा। देन पॉइंट नंबर 3 पे हमको लिखना है वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी एंड डेट, विच डेट? टुडेज डेट। पॉइंट नंबर 4 पे, अच्छा यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है। ओके, रेफरेंस नंबर के बाद में यू हैव टू लीव 1 लाइन, देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। वी आर सेंडिंग द लेटर टू द मेंबर, सो यहाँ पे मेंबर का नाम आएगा, नेम ऑफ द मेंबर। ओके, एड्रेस ऑफ द मेंबर। Then again you have to leave 1 line, then you have to write point number 5, that is subject. Subject you will get from the question. Okay, जो क्वेश्चन आपको बोलेगा वहाँ से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। Now again you have to leave 1 line, then you have to write point number 6 in your left side, that is dear sir, dear madam. Okay, अब यहाँ पे जो आप नेम ऑफ द रिसीवर लिखोगे, अगर ये मेल पर्सन होगा तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डियर सर, अगर ये फीमेल होगा then you have to write dear madam. Okay, then main part, that is body of the letter, you have to write here, so you should know the basic concept. ओके, आगे पॉइंट नंबर 8 पे यू हैव टू राइट थैंकिंग यू। 9 पे लिखना है योर्स फेथफुली फॉर, यहाँ पे जो कंपनी का नाम होगा और जो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे ये दोनों नाम सेम होना चाहिए। ओके, अलग अलग नहीं होगा। देन साइन एंड सेक्रेटरी, यहाँ पे सेक्रेटरी का नाम लिख दो और ब्रैकेट में बता दो दैट पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो ब्रैकेट में हमको क्या लिखना होगा? कंपनी सेक्रेटरी। ओके, इतना किया तो अपना काम हो गया। अगर आप कोई अपने लेटर के साथ में इफ़ यू आर अटैचिंग एनी डॉक्यूमेंट्स, आप लेटर के साथ में कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच कर रहे हो, देन यू हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको लिखना होगा एनक्लोजर में। ओके, एनक्लोजर होता है आपका अटैचमेंट। ओके, ENCL लिखना है आपको शॉर्टकट में। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो विद द लेटर, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट लेटर in after enclosure. So let's start with the main part of today's video. Now first letter we are going to start, that is issue of share certificate. Okay, so again I am telling you that at the time of writing of the letter you have to consider yourself that you are the secretary. All right, so let's start now. तभी हमने फॉर्मेट में क्या सीखा, वी हैव लर्न अबाउट दैट. और नंबर 1 यू हैव टू राइट नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी. सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे कंपनी का नाम है दैट इज कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड. देन एड्रेस ऑफ द कंपनी दैट इज 830 ओरा टावर्स MG रोड कैंप पुणे 411012 एंड देन CI नंबर. अब CI नंबर क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट शुड बी 21 डिजिट नंबर, अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल्स. ओके, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल यहाँ पे 21 डिजिट का होना चाहिए. All right, after this, after first point you have to go to your left side
in point number 2 you have to write phone number of the company, address, fax number of the company and reference number of the company. Okay, ये जितना भी तीनों है ये आपको डमी लिखना है. Then you have to go to your right side and here you have to write point number 3, that is website of the company, email ID of the company and your date. Which date you have to write here? Today's date. जिस दिन आप लोग लेटर लिख रहे होगे उस दिन का डेट you have to write. जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा वो सेम डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा. ऑलराइट, चलो अभी कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आगे बढ़ते हैं. देन अगेन यू हैव टू गो टू योर लेफ्ट साइड, यू हैव टू लीव वन लाइन हियर. देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द रिसीवर, दैट मीन्स वी आर सेंडिंग द लेटर टू द मेंबर, सो हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मेंबर एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर. ओके, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है? मिस्टर जयंत मोदी. यहाँ पे आपने मेल पर्सन का नाम लिखा है. आगे देखते हैं मैं क्यों बता रहा हूँ ये. ओके, नेम ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा हमने. एंड देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. ओके, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4 एंड ये है हमारा सब्जेक्ट पॉइंट नंबर 5. ओके, पॉइंट नंबर 5 हमने लिखा. सो सब्जेक्ट यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे कौन सा लेटर है? इशू ऑफ, वी आर इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट टू द मेंबर. सो आपका सब्जेक्ट भी वैसे ही बन जाएगा, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. ऑलराइट, देन यू हैव टू लीव वन लाइन. देन यू हैव टू राइट डियर सर और डियर मैडम. नाउ मैंने यहाँ पे आपको बताया मिस्टर जयंत मोदी, ही इज़ अ मेल पर्सन. ओके, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट हियर डियर सर. यहाँ पे अगर फीमेल का नाम होता तो यहाँ पे आप लिखते डियर मैडम. ऑलराइट, सो इस यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन डिपेंड करेगा कि आपने नेम ऑफ द रिसीवर पे क्या लिखा है, मेल पर्सन का नाम लिखा है या फीमेल पर्सन का नाम लिखा है. ऑलराइट, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द मेन पार्ट, दैट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर. जो डियर सर है ये आप इसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन. ये पॉइंट नंबर 6 हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 7, दैट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर. Okay, so now again I am telling you, at the time of writing of the letter you have to consider yourself that you are the secretary of the company. Okay, तो आप जो भी लेटर में लिखोगे ये आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो, आपको किसी ने बोला होगा. एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने कंपनी के आपको बोला होगा दैट यू हैव टू राइट द लेटर. ओके, सो आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग द लेटर. आपको कंपनी ने अथॉरिटी दिया होगा, दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग द लेटर. ओके, सो अभी जब बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे तो ये चीज़ को कंसिडर करोगे तो आपको वर्ड्स मिलेंगे विच यू कैन राइट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग. नाउ दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50. ओके, उसने कुछ तो रिक्वेस्ट किया होगा मेंबर ने, उसके रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर क्या है? 50. आपको जो नंबर देना है आप नंबर दे सकते हो. I am hereby authorized to issue you a share certificate. Okay, उसको authority मिला है that person can issue the share certificate. The said share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by register post to your register address as mentioned in the register of members. Okay, तो कंपनी ने क्या किया? 15 days के अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया, डिलीवर किया. ओके, कौन से एड्रेस से? रजिस्टर पोस्ट से किया, रजिस्टर एड्रेस पे किया, किसके? मेंबर्स के. ऑलराइट, चलो डिटेल ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट क्या है? फोलियो नंबर नंबर 1 पे आ जाएगा, फोलियो नंबर. देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ये आप कुछ भी डमी नंबर लिख सकते हो दोनों. डिस्टिंक्टिव नंबर. ओके, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है? हर एक शेयर का अपना एक नंबर होता है, डिफरेंट नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर. तो यहाँ पे आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 301 से लेकर 400 तक है. दैट मीन आप इसको काउंट करोगे तो 100 आएगा. दैट मीन जिसको हम लोग लेटर शेयर सर्टिफिकेट देने वाले, जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं, उसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है? 100 शेयर्स है. ओके, तो इससे मालूम पड़ता है और इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका डिस्टिंक्टिव नंबर. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. इट शाल always be our endeavor to provide best of our services to you at all the time. That means ये हमारी कोशिश होती है that कि हम आपको हमेशा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें. ऑलराइट, देन ये बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पे फिनिश होता है. देन हियर यू हैव टू राइट इन योर पॉइंट नंबर 8, दैट इज थैंकिंग यू. यहाँ पे लिखा थैंकिंग यू, कॉमा दिया. देन इन योर लेफ्ट साइड, राइट साइड यू हैव टू राइट योर फेथफुली. योर फेथफुली लिखने के बाद में यहाँ पे आएगा फॉर नेम ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स कंफर्ट मोटर्स. सी यहाँ पे जो नाम आपने लिखा है ये इधर पे. ओके, ये नाम और यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे ये नाम, दिस बोथ नेम शुड बी सेम. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. तो ये जो आपका नाम होगा ये सेम होना चाहिए जो आपने कंपनी का नाम लिखा होगा वो. यहाँ पे साइन मिस्टर आनंद स्वामी, ये नेम है किसका? सेक्रेटरी का. और यहाँ पे नीचे आपने ब्रैकेट में ऐसे बना के लिख देना दैट पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी. ओके, कंपनी सेक्रेटरी लिख दोगे, यहाँ पे आपका काम हो गया. ओके, यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट हमने नहीं किया.
ओके, इसके लिए यहाँ पे अपना पॉइंट नंबर, ये अपना पॉइंट नंबर 9 हो गया। ओके, यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 जो था हमारा ENCL एनक्लोजर वाला, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज वीडियो। आपको यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई वर्ड या फिर बॉडी ऑफ द लेटर, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल।